प्रधानमंत्री ने अगर कोई सहानुभूति थी, किसान हमारे 700 शहीद हो गए बॉर्डरों पे, उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। आज 1 साल के बाद प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं भी बिल वापसी होगी। हमारे को प्रधानमंत्री जी पे भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में आओगे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। हो सकता है जो ये भी जुमला हो, तो ये चुनाव भी आ ही रहा है ना। अब चुनाव आ रहे हैं ना। अब उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में चुनाव आ रहा है। हो सकता है उत्तराखंड में चुनाव को देखते हुए जो ना किया हो। देखो हमारे किसानों का ये कहना है कि हम को ये जब संतुष्टि होगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कोरोना टाइम में लोकसभा राज्यसभा खुलवा के बिल पास किया था, उसी तरह राज्यसभा लोकसभा खुलवा के उन्होंने कहा तो सर 29 तारीख को सेशन चालू होगा। तो भैया सेशन चालू होगा तो हम कहाँ भाग के जा रहे हैं? हम भी तो यहीं बैठे हैं ना। तो हम जब सेशन में निष्क्रिय कर देंगे। थैंक यू बोलना चाहिए नहीं मोदी। ये सब चुनावी स्टैंड है साहब। 2022 का चुनाव आने वाला है, 5 साल चुनाव है। उपचुनाव का रिजल्ट इन्होंने देख लिया। जनता देश की, प्रदेश की नहीं है, 5 राज्यों की नहीं है, पूरे देश की जनता इसमें गुस्से में है कि महंगाई चरम पे पहुंच गई। आपको नहीं लगता यूपी चुनाव को लेकर मास्टर स्ट्रोक खेला मोदी जी ने? मास्टर स्ट्रोक क्या, ये तो पीएचडी स्ट्रोक है। ये तो पीएचडी स्ट्रोक है साहब। कुछ फर्क पड़ेगा लगता है चुनाव पे? पूछिए, ज्यादा ही पड़ेगा। ये सब जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। जैसे ही आए थे 1982 में 2 सीट थी, ऐसे ही जाएंगे। लोग तो अभी से कहने लगे कि सोचेंगे अब हम। तो सोचेंगे, तो सोचते रहो, सोचते रहो। बीजेपी के बारे में कह रहे हैं सोचेंगे अब हम। हाँ, सोचते रहो, तो जनता भी सोच रही है ना। सर, किसानों को कामयाबी मिलती दिख रही है। CNRC के जो आंदोलनकारी है, क्या वो भी अपना फिर से रुख अख्तियार करेंगे? देखो वो बात की बात है, किसान सबका, ये किसान पूरे देश का किसान है। और ये किसान देश को ही नहीं खिला रहा है, हिंदुस्तान को कितने देशों को हमारा देश खिला रहा है। थैंक यू मोदी जी का जब बोलेंगे ये बिल निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। उस टाइम पे जब बोलेंगे थैंक यू शासन में करें तभी तो बोलेंगे ना। अभी कहाँ से बोल देंगे? या वोट दोगे बीजेपी? क्या, किस चीज की? अगर आपका काम हो जाता है सारा। अभी कहाँ, MSP गारंटी भी तो मांग रहे हैं हम। अब किसानों के ऊपर जो केस, किसान जो हमारे किसानों के ऊपर जो केस हुए हैं इस आंदोलन में, सब कुछ आपकी मांग मान ली जाए, सब कुछ हो जाए तो फिर तो वोट बनता है ना बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए वोट बनता है। और पार्टियां नहीं है क्या हिंदुस्तान में? जब हमारे को 1 साल से किसानों को परेशान करके रखा है रोड के ऊपर, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, किसानों को आतंकवादी, किसानों को उग्रवादी, किसानों के खिलाफ तरह तरह की जो है ना साजिश रची गई, आंदोलन को खत्म करने की चेष्टा करेगी। अभी कोई वापस नहीं हुआ। राज्यसभा लोकसभा सब पास हो जाए कानून, तब वापस माना जाएगा। बिल्कुल, पहले अभी कोई बात नहीं हुआ। फिर पटाखे और ये जलेबी मिठाई क्यों बांटी जा रही है? आज गुरु नानक का जन्म दिनांक है, सुबह से ही कहा तक जलेबी बट रही थी। गुरु पर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो इस तरीके से कब तक बयान देते रहेंगे और जनता, देश की जनता कब तक भरोसा करती रहेगी? आप बताइए। क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए? भरोसा तो जब करता है कि जब ये इतना लंबा क्यों खिंचा। एक कॉल पे थे, जनवरी फरवरी में थे पिछले साल के, एक कॉल पे थे। 11 बार की उनकी मीटिंग हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये आंदोलन जीवी थे, ये आपके आतंकवादी थे, उग्रवादी थे, खालिस्तानी थे। तो ये अचानक आज इन किसानों की याद कैसे आ गई? आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप लोग नहीं तो समझाने के लिए पहले भी कोशिश हो रही थी साहब, पहले भी बोल रहे थे ना, पहले ही बोल रहे थे। आंदोलन का फर्क तो पड़ा ना जब इनके उपचुनाव आए। मैं जैसे आपको बोला, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जैसे उपचुनाव के रिजल्ट आए, जैसे इनकी वो हुई, क्या हुआ, उपचुनाव हारे, खेला वहाँ हुआ, बंगाल में हुआ। इन्होंने तो भाई पैसा इतना इकट्ठा कर लिया है, अगर सत्ता ही बन गई तभी उसको गिरा देंगे ये लोग। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, ये तो पीछे की सरकार है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक तरफ कह दो और दूसरी तरफ उनको डंडा दे दो। तो अभी विश्वास नहीं है क्या आपको? ये तो सवाल ही पैदा नहीं है साहब, तो जुमले की सरकार है। अब 29 तारीख को सेशन शुरू है उन्होंने। हाँ, कोई बात नहीं, आ जाएगा शासन, आदेश हो जाएगा। तो अभी तो एक ही समस्या समझना है ना, अभी बहुत समस्या है। और क्या समस्या है? अभी तो बताएंगे। मोर्चा अभी संयुक्त मोर्चा बैठेगा। अभी घर नहीं जाओगे? अभी घर को तो वही फैसला करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे।
आप तो कहते थे बिल वापसी घर वापसी। आपकी बात सही है, बिल वापसी कहने से थोड़ी हो रहा साहब, बिल तो लिखित पास हुआ है ना। आप तो पहले कहते थे कि मोदी जी बोलते नहीं, आज तो पूरा ही हाँ तो बोलता हूँ तो हमेशा बोलते हैं भाई, वो तो बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। स्मार्ट सिटी है, किसान आंदोलन के लिए उन्होंने आज तक नहीं बोल रहे ना। आप ये बताओ, मुझे ये बताओ, आपको जो पेंशन मिलती थी, चाहे वो किसी भी एजेंसी में, चाहे स्टेट पुलिस है, चाहे हमारी सीआरपी पुलिस है, दूसरी पुलिस है, आर्मी है, इन्होंने कितने की पेंशन इन्होंने बर्बाद कर दी। तो सब हिसाब होगा अभी, वो तो सब हिसाब होगा ना। मेरी बात सुनो, हाँ। आज जो बोल रहे हैं ना, हाँ। वो आज क्यों बोले, आज से 11 महीने पहले क्यों नहीं बोले जब किसान आए थे। और जिस तरह से किसान इसका 1 साल होने वाला 26 तारीख को विरोध कर रहे हैं, जो किसान बैठे अनपढ़ थोड़ी हैं, हमारे बच्चे भी सर्विस कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी पुलिस में भी है, मिलिट्री में भी है, हमारे IPS भी हैं, टीचर भी हैं, हमारे आज लिखे पढ़े किसान हैं, कोई अनपढ़ किसान थोड़ी है। अगर हमारे को ये होता भी हमारे हित में है तो हमारे अपना काम धंधा छोड़ के क्यों बॉर्डर पर बैठते हम। सर ये चुनावी डर है बीजेपी का या किसानों की ये जीत है? देखो ऐसा है, सुनो एक मिनट, ये चुनावी डर है और इसीलिए इसको वापस लिया जा रहा है ना। तो मोदी ने पहले कोई आज तक भी किसी प्रकार की किसी मंत्री संतरी ने कोई सहानुभूति प्रकट नहीं किसानों के लठ बजाया है। हाँ बताओ आप, जो गाड़ी से रौन सकते हैं, निर्मम हत्या कर सकते हैं, वही गृह राज्य मंत्री आज भी बना हुआ है। तो ये क्या है, ये देश की जनता नहीं है, ये वोट किसने दिया? आप भी तो पीछे पड़ जाते हो उन नेताओं के। क्यों पीछे पड़ जाते हैं? खट्टर का उतरने नहीं देते हेलीकॉप्टर। भाई उतरने तो कह देते, हम तो झंझट दिखाएंगे ना, वो आज भी दिखाएंगे, कल भी दिखाएंगे। जब वो स्वागत करते हैं, डंडे मार मार के स्वागत करो इनका, तो खाली झंडे ही दिखाया जाता है ना। पर आज तो बनता थैंक यू बोलना। भाई साहब सलाम तो कर दिया उनको, लेकिन अभी तो सलाम जब ही करेंगे कि जब वापस लिखेंगे। घोषणा करी है, अभी भाई घोषणा की है, निष्क्रिय नहीं हुए हैं अभी। तो दिवाली है किसानों की आज? कोई नहीं है, कोई दिवाली नहीं अभी तक। अच्छा, कोई दिवाली नहीं है। पटाखे तो फूट रहे बॉर्डर पटाखे ओहो, पटाखे कहने फूट रहे हैं पटाखे जी। इसलिए फोड़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ पटाखे किस लिए फोड़ रहे हैं। पटाखे इसलिए फोड़ रहे हैं कि 1 साल में देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री ने किसानों की कुछ सोची सही, किसानों के हित की सोची, किसानों की ये सोची किसान सच्चे किसान है, ये आतंकवादी नहीं है, खालिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, ये सच्चे किसान है, अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के बॉर्डर बैठे हैं, इनकी मांग जायज है, इसलिए प्रधानमंत्री ने आज घोषणा करी है। नहीं अभी एक सफेद कानून कहाँ से हो गया, ये काले कानून थे ना, तो अब कैसे प्रधानमंत्री ने सफेद कानून मान लिया? समझ गए ना, समझ गए ना, समझे देर हो गई तो देश की जनता भी समझाएगी। हम आएगा देखेंगे जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।